कर उत्पात न कर। नेक अमर और हर को सुमर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। करने की कर से डर पर जर से, पाक नजर से धर पीती, जप नाम जिगर से बाल उमर से, जसले जर से मन जीती। गंभीर सागर से रहे खबर से, मिले उधर से परवाना, चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आखिर मर जाना भाई, 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 जग में आखिर मर जाना। करने की कर से डर पर जर से, नपाक नजर से धर पीती, जप नाम जिगर से बाली उमर से, जसले जर से मन जीती। गंभीर सागर से रहे खबर से, मिले उधर से परवाना, चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आखिर मर जाना भाई, जग में आखिर मर जाना भाई, जग में आखिर मर जाना। कर नेक अमल और हर को सुमर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। कर नेक अमल और हर को सुमर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, दिल्ली का शायर है तखल्लुश शाह दीन, बहुत प्यारे शब्द। कर नेक अमल और हर को सुमर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। कर नेक अमल और हर को सुमर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। मद न कर मन में मिथ्या धन में, चोर बदन में जीवन में, सुख सैन सपन में, चपला धन में छन छन में, तज बैर वतन में, देश धर्म ने नाक इनमें तरसाना, चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आखिर मर जाना भाई, जग में आखिर मर जाना भाई, जग में आखिर मर जाना। कर नेक अमल और हर को सुमर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। कर नेक अमल और हर को सुमर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। अंत में बड़ी प्यारी बात लिखी है शायर ने, बहुत प्यारा शेर लिखा है। ये दुख जो तुझको मिलता है निज कर्म कलेखा चुकता है, ये दुख जो तुझको मिलता है निज कर्म कलेखा चुकता है। संसार के अंदर जितने सुख और दुख हैं ये अपने ही कर्मों का तो फल है, इसलिए क्यों ना हो संसार में आए हैं, परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है तो सदकर्म करके जाएं मेरे भाई। परमात्मा ने मानव चोला दिया है तो परमात्मा का भजन करें, परमात्मा की भक्ति करें, ये चोला बार बार मिलने वाला नहीं, बड़ा अनमोल जन्म है। ये दुख जो तुझको मिलता है निज कर्म कलेखा
चुकता है ये दुख जो तुझको मिलता है निज कर्म कलेसा चुकता है। जो पहले दिया सो मिलता है, जो पहले दिया सो मिलता है, जो पहले दिया सो मिलता है, जो पहले दिया सो मिलता है। फरियाद न कर, 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 फरियाद न कर। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। तो सबक इबादत का ले नादां तेरे बालों की सफेदी से। महाराज दशरथ जी ने सफेद बाल को देख करके ऐसा फैसला कर लिया कि हो अब तो मैं बूढ़ा होने जा रहा हूं। मान लो सफेद बाल मेरे कान में आकर के कह रहे हैं कि महाराज अब तो आप बूढ़े होने जा रहे हैं, अब तो गादी राम को सौंप करके और भजन में लग जाओ। क्योंकि सफेद बाल जो है वो निवृत्ति की ओर प्रयाण करने की एक बड़ी प्यारी निशानी है। सबक इबादत का ले नादां तेरे बालों की सफेदी से, क्योंकि कफन ओढ़ा है जीते जी तुम्हारी नौजवानी में। अब तो ये तेरी जवानी के ऊपर मान लो कफन आ गया, अब तो तू परमात्मा को भज, अब तो हरि को भज। महाराज दशरथ जी सफेद बाल को देख करके ऐसा विचार करने लगे कि अब तो गादी राघव को सौंप देनी चाहिए। कहते हैं ऐसा भाव लेकर महाराज दशरथ जी निकल पड़े, पहुंचे गुरुदेव के चरणों में जाकर। गुरुदेव के चरणों में जाकर के दंड की तरह गिर गए। महाराज वशिष्ठ जी ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया। महाराज वशिष्ठ जी के चरणों में दशरथ जी प्रार्थना करते हुए कहने लगे, बाबा आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया है। बाबा मैं आपको क्या बताऊं, हमारा राम जो है पूरी अवध को बहुत प्रिय है। महाराज राम को पूरे अवध के वासी, समस्त मेरे राज्य के लोग, हमारे मित्र, यहां तक के हमारे शत्रु लोग जो मान लो ईर्ष्या भी करते हों अंदर से, वो सभी लोग राम को उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं और आप। इसलिए बाबा मेरे मन में एक भाव उठा है और मैं आपके चरणों में आया हूं। बाबा राम अब योग्य हो गया है, इसलिए आप यदि आज्ञा करें तो क्या राम को हम राज्याभिषेक करके अवध की गादी राम को सौंप दें। बाबा आपको यदि योग्य लगे तो मेरे मन का यह भाव है, क्योंकि राघव अब योग्य हो गया है। जब ये बात कहते हैं महाराज वशिष्ठ जी के सामने रखी, महाराज वशिष्ठ जी दशरथ जी को कहने लगे, दशरथ तुम करोड़ साल जियो, तुमने बहुत प्यारा निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय तुमने लिया है। जब गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए ये बात सुनकर, तो कहते हैं दशरथ जी कहने लगे, बाबा अब आप ऐसी कृपा करें, आप कुछ ऐसा मुहूर्त निकालें ताकि हम लोग जल्दी राम का राज्याभिषेक कर दें। महाराज वशिष्ठ जी कहने लगे कि इसमें मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं, जिस दिन तुम राम को गादी के ऊपर बैठा दोगे,
जिस दिन राम का राज्याभिषेक करोगे बस वही दिन मुहूर्त है, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुबराज। जिस घड़ी भगवान गादी पे बैठे, राम गादी पे बैठे, जिस दिन तुम अभिषेक करो राम का, वही दिन शुभ, वही घड़ी मंगल। आज ऋषि ने मुहूर्त नहीं निकाला, वरना तो लोग छोटा सा भी कोई घर में प्रसंग होता है तो मुहूर्त निकालते हैं। और यहां पर इतना बड़ा अवध की गादी को सौंपने का सवाल है, इतना बड़ा प्रश्न है, फिर भी वशिष्ठ जी महाराज ने, ऋषि ने मुहूर्त नहीं निकाला। शायद इसलिए मुहूर्त नहीं निकाला क्योंकि महाराज दशरथ जी अब गादी का त्याग करना चाहते हैं और त्याग करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता। मुहूर्त तो तब निकालते हैं लोग, मान लीजिए छोटा सा कोई प्रसंग हो, घर में सत्यनारायण की पूजा कराना हो अथवा तो कोई गृह प्रवेश हो, तो भी लोग मुहूर्त निकालते हैं। यहां पर अवध की गादी का प्रश्न है, फिर भी भारत के ऋषि ने मुहूर्त नहीं निकाला। मान लो आज ऋषि ये कहना चाहते हैं कि महाराज आप गादी का त्याग ही करना चाहते हैं अब, तो महाराज त्याग के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। और महाराज मुहूर्त निकालने वाला कभी त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि त्याग तो भीतर से उठता है, त्याग तो एक भीतर की छलांग है। इसलिए मुहूर्त निकालने वाला कभी त्याग नहीं कर सकता। त्याग तो भीतर का विषय है, त्याग तो अंदर का विषय है। भीतर से त्याग यदि एक बार उठ जाता है उसके बाद मुहूर्त की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। त्याग जो है किया नहीं जाता, त्याग भीतर से अपने आप उछलता है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता। आज ऋषि ने मुहूर्त नहीं निकाला, इतनी बड़ी अवध की गादी का सवाल है, बस कह दिया जिस दिन राम को तुम गादी के ऊपर बिठा दोगे, जिस दिन राज्याभिषेक हो जाएगा, वही दिन शुभ, वही शुभ मुहूर्त। और जैसे ही गुरुदेव ने ये बात कही, महाराज दशरथ जी ने गुरुदेव के चरणों में हाथ जोड़ते हुए कहा कि बाबा आप सूचना दे दें कि राम के राज्याभिषेक के लिए हमको क्या क्या तैयारी करना चाहिए, हमको क्या क्या करना चाहिए, ताकि हम व्यवस्था करें और कल ही हम राम को राज्याभिषेक कर दें। महाराज दशरथ जी ने कल की मुद्दत डाली और ये कल की मुद्दत 24 घंटे की मुद्दत पूरी अवध के लिए अंधेरा कर गई। यदि जीवन में त्याग ही करना है, हृदय रूपी अवध के ऊपर राम को बिठाना ही है, तो हम कल के ऊपर क्यों भरोसा करें। महाराज दशरथ जी से एक भूल हो गई कि उन्होंने कल की जो मुद्दत डाली और ये कल की मुद्दत उनके लिए बड़ी महंगी साबित हो गई। जब हृदय रूपी अवध के ऊपर राम को बिठाना ही है तो हम कल क्यों करें, हम आज ही क्यों ना कर दें। महाराज दशरथ जी से थोड़ी भूल हुई, कल का वो किया और ये कल बहुत महंगी साबित हो गई। दशरथ जी गुरुदेव के चरणों से लौटकर आते हैं पुणे सभा में। सब लोगों को महाराज दशरथ जी ने पूछा कि आप सब लोगों को यदि ये बात अच्छी लगे तो मैं अभी अभी गुरुदेव के चरणों में ये निर्णय करके आया हूं कि कल हम राम का राज्याभिषेक कर दें। लोक मत पूछा, जो पांच ही मत लागे नीका। यदि आप सभी लोगों को ये मत अच्छा लगे तो हम कल राम का राज्याभिषेक कर दें। जब ये बात सभा में महाराज दशरथ जी ने कही, कहते हैं पूरी सभा ने दोनों हाथ उठा करके सब लोगों ने कहा, महाराज करोड़ साल आप जिए, आपने बहुत सुंदर फैसला किया है महाराज, बहुत प्यारा आपका निर्णय है महाराज। हम तो कितने दिनों से चाहते थे कि राम अब राजा बने, लेकिन महाराज हम संकोच में आपको कह नहीं पाते थे कि आप गादी का त्याग करें। महाराज बहुत प्यारा निर्णय आपने लिया है। सब लोगों ने एकदम एक मत होकर आवाज उठाई और महाराज दशरथ जी जो हैं बहुत आनंदित होते हैं। पूरी तैयारियां शुरू हो गई और अवध में तो आधी तैयारियां तो अवध के मंत्री आदि लोग पहले कर चुके थे, क्योंकि सबकी इच्छा थी कि राम गादी के ऊपर बैठे, राम गादी के ऊपर बैठे। कहते हैं अब महाराज दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में पुणे जाकर प्रार्थना करने लगे, बाप जी आप एक कृपा और करें, आप राम के भवन जाकर के और राम को क्या क्या करना चाहिए, उसे क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए, इस अवसर के ऊपर आप राम को कुछ समझा करके कुछ शिक्षा दे करके आएं।
ऐसी वशिष्ठ जी को प्रार्थना की गई। महाराज वशिष्ठ जी जो है अब निकलते हैं, पहुंचते हैं राघव के भवन। भगवान राम और जानकी जी भवन में हैं। वशिष्ठ बाबा जैसे ही द्वार के ऊपर आए और भगवान की और जानकी जी की दृष्टि गई, दौड़े दौड़े दोनों आकर गुरुदेव के चरणों में गिर गए। गुरुदेव ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, आदर से गुरुदेव को भीतर प्रवेश दिया, सुंदर सिंहासन के ऊपर गुरुदेव को बिठाया, गुरुदेव के चरण धोए, चरणोदक लिया, गुरुदेव के चरण कमल की पूजा की और उसके बाद भगवान दोनों हाथ जोड़ करके गुरुदेव के आगे कहने लगे कि बाप जी, यदि मेरा कोई काम था तो मुझको आपने आश्रम में बुला लिया होता महाराज, लेकिन आप जो है स्वयं आप यहाँ इतना कष्ट करके आए। बाबा लगता है मुझको कि मेरा कोई भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि महाराज आप बिना बुलाए मेरे भवन को आपने पवित्र कर दिया। महाराज लगता है मेरा कोई मंगल होने वाला है, क्योंकि बिना बुलाए स्वामी का आगमन किसी के घर पे मंगल की निशानी है। भगवान को बड़ा आनंद हुआ है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। महाराज सेवक का स्वामी